हमारे प्यारे सभी दर्शकों को राम राम। आप सभी का स्वागत है ज्योतिया राव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। हरियालियों से गुजरते हुए हम आज फिर पहुंच गए हैं मालवा क्षेत्र में। हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में एक जिला है मंदसौर। मंदसौर यूँ तो बहुत प्रसिद्ध है पशुपतिनाथ मंदिर, शिवना नदी, चंबल नदी और गांधी सागर डैम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन इससे आगे निकलते हुए हम बात करते हैं आज यहाँ एक फिर विशेष जगह की, जिसका नाम है धर्मराजेश्वर मंदिर या धमनार की गुफाएं। ये मंदसौर से 78 किलोमीटर दूर सामगढ़ तहसील में 22 किलोमीटर दूर स्थित है चंदवासा गांव में। मंदिर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के समान पथरीले पहाड़ों से काटकर बनाया गया है। करीब 50 गुफाएं हैं और महाशिवरात्रि पर विशेष मेले का आयोजन होता है। एक बड़ा मंदिर और उसके चारों तरफ 7 लघु मंदिर हैं और ये 250 फीट लंबे पहाड़ को काटकर बनाया गया है। ईश्वर और कैलाशनाथ मंदिर की विशेषता यह है कि दोनों ये पथरीले पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ खोद के बनाया गया है, जबकि अपन किसी भी चीज को बनाते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं। मुख्य द्वार पर भैरव तथा भवानी जी की प्रतिमाएं लगी हुई है। ये मंदिर के गेट हैं और यहाँ पे बना रखा है कुआं, जो यहाँ के आने वालों के लिए प्यास बुझाने का विशेष जगह। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि इसका शिखर पहले बना और नींव बाद में बनी, जबकि किसी भी चीज़ को बनाने में पहले नींव बनती है, उसके बाद में बनता है उसका शिखर। इसके एक तरफ चढ़ने की सीढ़ियाँ और दूसरी साइड उतरने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। बीच में है इसमें मंदिर। ये एक शिला को काट के बनाया हुआ मंदिर है। चारों तरफ है ये शिला, जिसे पहाड़ बोलते हैं, और बीच में ये है प्यारा सा मंदिर। मंदिर के अंदर करते हैं एंट्री करते ही सामने मंदिर का आकार 14 मीटर और 10 मीटर चौड़ाई है। ये पिरामिड नुमा बनाया हुआ है, जिसके मध्य में विष्णु भगवान और शिव भगवान की शिवलिंग लगा हुआ है। धर्मराजेश्वर मंदिर भले ही जमीन के अंदर बना हुआ है, लेकिन यहाँ का मानना ये है कि सूर्य भगवान खुद घोड़ों पर विराजमान होके गर्भगृह में सबसे पहले सूर्य की किरणों को शिव भगवान पर दर्शन रूप में देते हैं। विराजमान है शिव भगवान और विष्णु भगवान। अब हम यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है। तो आइए चलते हैं। जय श्री राम। इस मंदिर का इतिहास क्या है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। ये मंदिर 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। ये भीम ने बनाया है। हाँ हाँ। यहाँ से दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए। ये 5,500 वर्ष पुराना है। ये ऊपर विष्णु भगवान की प्रतिमा है और नीचे भोलेनाथ। ये मंदिर एक ही चट्टान से बना हुआ है। एक ही चट्टान से? अच्छा। मंदिर विजिट करने के बाद में अब हम चलते हैं पीछे, जो छोटे पिरामिड नुमा मंदिर बने हुए हैं उसमें। तो उसमें जाने से पहले हम देखते हैं यहाँ की बारीक बारीक कलाकृतियाँ, और इन कलाकृतियों को देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ इस मंदिर को बनाने में काफ़ी टाइम लगा होगा, लेकिन यहाँ के इतिहास से कुछ और पता लगता है हमें। ये मंदिर है, मंदिरों के अंदर लगी हुई है भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, गरुड़ महाराज की मूर्तियाँ विराजमान हैं। अंदर अंधेरा होने की वजह से हम आपको क्लियर नहीं दिखा पाए। और इन मंदिरों के इतिहास में हम आगे चलते हैं तो बताया जाता है कि अंग्रेज कर्नल टोड ने इन्हें सबसे पहले देखा था। ये प्रतिमाएं यहाँ पे सारी रखी हुई है और ये यहाँ की सुंदरता को दर्शाती है। और इन मंदिरों के इतिहास के साथ साथ ये भी पता लगता है कि भीम ने इन मंदिर और आगे इन मंदिरों के पास में गुफा है, उनको एक रात में ही बनाया था। और बनाने के बाद में भीम थे वो वहीं पे ही सो गए थे। तो सोने के साथ में जब सुबह हुई थी
तो पता लगा था कि वो उठ नहीं पाए थे और उनकी जो बॉडी थी वो भी प्रतिमा में चेंज हो गई थी। तो आगे हम वो आपको दिखाएंगे। ज़मीन से काफ़ी गहराई में ये है मंदिर और इतनी सुंदरता है कि शायद बयान ना की जाए। ज्योति और नन्नू के साथ हम चलते हैं आगे। ये इसमें बनाई हुई है गैलरी या रास्ता जो बाहर से अंदर के मंदिर तक लेके आती है। ये हमारी फैमिली ये है रोकट केव्स एट धमनार की सैल गुफाएं, जिसे बौद्ध गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे चल के हम आपको विजिट कराते हैं बौद्ध गुफाएं। ये भी एक पूरी चट्टान से गुफाएं बनाई गई है। बौद्ध गुफाओं में 50 गुफाएं बनी हुई है। इनको धर्मराज मंदिर के पास बौद्ध गुफाएं भी बोलते हैं। इतिहासकारों में बताया जाता है कि जेम्स टोड 1821 ईस्वी में यहाँ आए थे और जेम्स टोड यहाँ विजिट किए, घूमे, तो उन्हें पता लगा। फिर उन्होंने यहाँ पे इन गुफाओं के इतिहास का विवरण दिया। 2 किलोमीटर फैली इन गुफाओं में 14 गुफाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। छठी गुफा बड़े कचहरी के नाम से पुकारी जाती है। यह वर्गाकार है। इसमें 4 खंबे का एक दालान है। सफा कक्षा 636 मीटर का है। 8वीं कक्षा छोटी कचहरी कहलाती है। 9वीं गुफा में 4 कमरे हैं। चौथे कमरे में पश्चिम की तरफ एक मानव आकृति उत्कीर्ण की गई है। 10वीं गुफा राजलोक रानी का महल अथवा कामिनी महल के नाम से प्रसिद्ध है। 11वीं गुफा में चैत्य बना हुआ है। इसके पार्श्व में मध्य का कमरा बौद्ध वृक्षों की उपासना और ध्यान का स्थान था। पश्चिम की ओर बुद्ध की 2 प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। 12वीं गुफा हाथीबंदी कहलाती है। इसका प्रवेश द्वार 16.5 फीट ऊंचा। 13वीं गुफा में कई बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। यह है भीम की शरीर, जो गुफाएं बनाते बनाते यहाँ पे आके सो गए थे और सोने के बाद में वो आज तक उठ नहीं पाए। धमनार की पहाड़ियाँ दक्षिण में स्थित 14 और गुफाएं हैं, जिसमें काफ़ी हैं। कचहरी, छोटी कचहरी, राजलोक, भीम बाजार, हाथी गुफा, बालक गुफा। इनमें काफ़ी स्तूप भी बने हुए हैं और पूजा गृह भी हैं। अंधेरा होने की वजह से हम भीम का पूरा नहीं दिखा सकते हैं। और इसका ऐसा बताया जाता है कि इसको अगर एक तरफ से गिनते हैं तो 10 हाथ, दूसरी तरफ से गिनते हैं तो ये 9.5 हाथ ही हो पाता है। तो आप देखते रहें। एक तरफ से गिनने के बाद में 10 हाथ हो गए कंप्लीट। दूसरी तरफ से गिनते हैं तो ये 10 हाथ कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ये आधा ही हाथ हो पाया पूरा। तो आगे अब हम यहाँ से चलते हैं। ये सारी गुफाएं जिनके द्वार यहाँ इस तरफ है। बहुत बड़े एरिया में फैले होने के कारण इनका रिस्थापन करना बहुत मुश्किल है कि
बार बार मेंटेनेंस किया जाए या इसमें जो भी कमियां रह जाती है उनको पूरी की जाए। ये एक फिर गुफा है जिसमें हमने की विजिट। इसको बोलते हैं बड़ी कचहरी। यहाँ पे बड़ी कचहरी, छोटी कचहरी और भीम बाज़ार, बालक बाज़ार, काफ़ी जगह का बोर्ड हमें मिला। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।